ला अम्मा चाय। ला बहू। अम्मा खाना का बनाई? बहू ये क्या कब से तूने अम्मा अम्मा लगा के रखा है? हाँ बेटा मम्मी जी बोला करो। हाँ मम्मी जी, ये गांव नहीं है। और हाँ तुम भी हमारे जैसे बात करना सीखो। ठीक है मम्मी जी, धीरे धीरे सब सीख ले भाई। मम्मी जी खाना का बनाई? अरे बहू तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर पे खाना बनाने वाले लगे हैं। जा तू जाके आराम कर। मम्मी जी ई जितना खाना बनावे वाले लगा है ना, तू सबके छुट्टी कह दा। आज से खाना हम बनाओ। मम्मी जी हम बहुत अच्छा खाना बनाए ले थे, भले हम गांव से आए हैं लेकिन धोखा गांव वाला एकदम अच्छा अच्छा खाना बनाए खिलाओ हम। भाभी आप गांव वाला खाना बनाओगे तो हमें घास फूस बनाकर खिलाओगे, और हमें घास फूस नहीं खाना है। अरे नहीं चिंकी बिट्टी, हमका बहुत अच्छा अच्छा खाना बनावा आवा था। तू बतावा आज का खाबू, हम अब बहन बनाए के लिए आवत है। ओ भाभी मुझे तो शाही पनीर खाना है, आपको बनाना आता है? शाही पनीर? बिट्टी हमका पनीर बनावे तो आवा था, हम अपने गांव वाले स्टाइल में बनाए के लिए आए। नहीं नहीं भाभी आप रहने दो। बहू सुन, बहू तू परेशान मत हो, अभी नई नई आई है, थोड़े दिन रुक जा फिर धीरे धीरे सब सीख लेना। और हाँ बहू फिर भी अगर तुझे खाना बनाने का इतना ही शौक है तो तू जाकर पहले नहा ले, बाहर स्विमिंग पूल है उसमें नहा ले, फिर उसके बाद किचन में जा। हमारे यहाँ खाना बनाने वाले लगे हुए हैं तो उनको देखना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। ठीक है मम्मी जी, कहाँ नहाई जाए? बाहर स्विमिंग पूल है, जाके उसमें नहा ले। अभी स्विमिंग पूल का होता लेकिन अब पूछा तो मम्मी जी कहीं गांव के है, एकदम गंवा रही है, एक कुछ नहीं आवत। चलिए देखी तो बताइए, अपने से कुछ दिमाग लगावे के पड़ी। हाँ मम्मी जी कहे रही कि स्विमिंग पूल में नहाई ले, अब पुल तो ऊंचा रहा था, यही होई स्विमिंग पूल। हम एके ऊपर ऐसे चढ़ जाए थे, एके ऊपर चढ़ गए हम, लेकिन ये नहाई कैसे? अच्छा अब समझ में आए, 2 बाल्टी पानी भर के लिए के रख ले थे और एके ऊपर नहाई ले थे। अरे भाभी आप ऐसे टंकी के ऊपर चढ़ के क्यों बैठी हैं? मम्मी मम्मी जल्दी आओ। अरे क्या हुआ चिंकी, ऐसे चिल्ला क्यों रही है तू? मम्मी उधर देखो ऊपर। अरे बहू तुझे क्या हुआ, तू ऐसे पानी की टंकी के ऊपर चढ़ के क्यों बैठी है? बहू तू पहले नीचे उतर, जल्दी से नीचे उतर तू। ये टंकी के ऊपर चढ़ के क्यों बैठी थी तू? ओ मम्मी जी आप ही तो कहीं नहीं कि जा स्विमिंग पूल में नहाई ले, तो हम सोचे पूल ऊंचा रहा था यही होई, तो एक के ऊपर चढ़ के हम नहाई जात रहे। नो नो नो। अरे पागल औरत, अगर तुझे नहीं समझ में आया तो कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लेती। कितनी बार बोली हूँ, जो ना समझ में आए वो पूछ लिया कर। भाभी आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे पड़ोसी हमारा मजाक उड़ाते हैं, सब हंसते हैं हम पर। आप ना हर काम बिना पूछे करती हैं, बस अपना दिमाग लगाकर। बस बस ऐसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। चिंकी ले जा इसे, बता स्विमिंग पूल कहाँ है। चलो भाभी। देख बहू ये है स्विमिंग पूल, हम इसमें नहाते हैं। अरे तुम भी अंदर आ जाओ ना, नहा लो। हाँ भाभी आओ ना, बहुत मजा आएंगी आपको। अरे नहीं चिंकी बेटी तू लोग नहाई ले, जहाँ में हमें ना नहा भाई। अरे मम्मी जी तू एक स्विमिंग पूल कहत रहोगा? अरे हमरे गांव में तो एक तालाब कहथिन, तालाब, और यही में भैंसिया नहाथिन। अरे बहू ये तेरे गांव का तालाब नहीं है, स्विमिंग पूल है, आजा नहा ले। अरे मम्मी जी हमें में ना नहा भाई, तू ही लोग नहा जा। कहूँ यही पानी में तू लोग हग्गी मुत्ती कह के गंदा करे हो, वो तो होइयो अच्छी। अरे जाहिल गंवार कहीं की, हम सब तुझे पागल दिख रहे जो इसमें हग्गी मुत्ती करेंगे? हाँ नहीं मम्मी जी, हमार कहे के मतलब ये रहा कि वो हमरे गांव के तालाब में भैंसियन घुस के नहाथिन ना, तो हमें गोबर कह देथिन, तो यही के मारे हम ऐसे कहे हैं। बहू अब तू अपना मुंह बंद रखना, पागल जाहिल गंवार कहीं की। नालायक, तुझे यही मिली थी शादी करने के लिए? मम्मी जी एक बात कही, हमरे पास ना एक बहुत मस्त आइडिया है, बताई का? तू अपना आइडिया तेरे पास रख। अरे तू चुप रह, बोल बहू क्या आइडिया है तेरा? मम्मी जी तुम्हार इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बगीचा है और इतना बड़ा पानी के तालाब, हियन कोनो चीज की कमी नहीं है, तो एक काम करा मम्मी जी, 8-10 भैंसियन लिया के बांधा, हम गुरुवारी कहले बढ़िया ताजा ताजा दूध मिली तो कर लोग के खाई के। हाँ मम्मी जी कैसा रहा हमारा आइडिया? और भैंसियन के चारा पानी के कोनो दिक्कत न होए,
और नहवावे के होई तो यही तालाब में ले आए के छोड़ दे भाई। बहू सबसे पहले तो ये तालाब नहीं है, और तू तेरा आइडिया अपने पास रख, तेरा आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन हमारे यहाँ नहीं चलेगा। अब तू जा यहाँ से और हम सबके लिए चाय बना। ठीक है मम्मी जी। बहू ये इतने सारे कपड़े लेकर तू यहाँ क्यों बैठी है? ओ कुछ नहीं मम्मी जी, हम कपड़ा धोवत रहे, इतना सारा कपड़ा जमा करके रखा रहा, हम देखे तो हम कहे फालतू बैठी है, ले जाए तालाब में कपड़ा धो दे। हे भगवान क्या करूं मैं इसका। बहू मैंने तुझसे कितनी बार कहा है ये तालाब नहीं है, उठ यहाँ से, उठ जल्दी। अरे बहू हमारे यहाँ कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हैं, एक काम कर, ले जा इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल के धो दे। जी मम्मी जी, मशीन कहाँ है? जा देख अंदर रखी है, एक बड़े से डब्बे जैसी है सफेद सफेद, वही है वॉशिंग मशीन, जा उसी में डाल के धो दे। मम्मी जी कह रहे हैं सफेद सफेद डिब्बा जैसी मशीन है। हाँ तो यही होई मशीन, लेकिन इतनी नान के मशीन ही इतनी जगह में हम कपड़ा कैसे धो, कहाँ हम कपड़ा रखब और कहाँ हम बैठ के धो, समझ में नहीं आवत बा। कुछ न कुछ तो अपने दिमाग लगावे की पड़ी। अब की बार हम मम्मी जी की कोनो शिकायत के मौका नहीं दे चाहे, मम्मी जी देखें ताकि हमसे खुश हो जाएं। मिल गया आइडिया। अब मम्मी जी कहीं कि हम जाहिल गंवार नहीं है और हमार तारीफ करी हैं। ई हम मशीन में डाले कपड़ा, अब हम हमें डालब निरमा, और करे बाद हमें के ऊपर चढ़ के कचर कचर के सारा कपड़ा धोई के रख दे। आज तो मम्मी जी हमसे खुश हो गई हैं। नो 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 नो। अरे बहू ये तू क्या कर रही है? वॉशिंग मशीन के अंदर क्यों घुस के खड़ी है? मम्मी जी हम कपड़ा धोवत रहे ना। अरे पहले तू बाहर निकल बहू, बाहर निकल जल्दी से। अरे मेरी वॉशिंग मशीन भी तोड़ेगी, 20,000 रुपए की मशीन है वो। बहू ये कहाँ से सीखा तूने वॉशिंग मशीन में इस तरह कपड़े धोना? मम्मी जी हम कहूँ से नहीं सीखे, ये तो हम अपन दिमाग लगाए रहे। अरे बहू तो तू अपना दिमाग लगाती ही क्यों है, तू हमसे पूछ नहीं सकती क्या? अरे बहू ऐसे उदास क्यों बैठी है तू? अरे परेशान मत हो, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अच्छा बता, तुझे मसाला पुलाव बनाना आता है? हाँ मम्मी जी हम बहुत अच्छा मसाला पुलाव बनाई थी, बनाए के लिए आए। हाँ बहू जा बना कर ला, और देख मिक्सर रखा है उसमें मसाला पीस लेना, हाथ से पीसने मत बैठ जाना। ठीक है मम्मी जी। हाँ मिक्सर तो यही है, हम मोबाइल में देखे रहे, लेकिन इसमें मसाला कैसे पीसा जाता है ये नहीं समझ में आवत बा। अब हमसे कोनो गलती ना हो, चाहे कुछ भी कह के, लेकिन मम्मी जी के खुश करे के बा। हाँ हमका समझ में आएगा कैसे पीसा जाए मसाला। हाँ ई डाले हम इसमें गरम मसाला, अब एक हथौड़ी से कूट दे थी, मसाला तैयार हो जाए। वैसे एक बात तो है, मेरी बहू भले ही गांव की है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बहुत संस्कारी है, हमारी हर बात मानती है। हाँ मम्मी ये बात तो सही है कि भाभी बहुत अच्छी हैं, हम सबका बहुत ख्याल रखती हैं। ये आवाज कैसी है? तुम लोग को कुछ सुनाई दिया? हाँ मम्मी ये आवाज शायद किचन में से आ रही है, चलो देखते हैं। हाँ चलो चलो। मम्मी जी है, लागत है बहुत जोर भूख लागी मम्मी जी के। अब मम्मी जी तू चला बैठा, मसाला पिसाई गया है, हम 2 मिनट में पुलाव बनाए के लिए आते हैं। ये मम्मी जी कुछ बोलत काहे नहीं है, और इस सब जने हमका इतना गुस्से में काहे देखत हैं? लागत है हमसे फिर से कोनो गड़बड़ होगी का। बहू क्या है ये सब, और किचन में से इतनी जोर जोर से आवाज क्यों आ रही थी? मम्मी जी हम मिक्सर में मसाला पीसत रहे ना हथौड़ी से, तो वही आवाज जात रही होई। अरे जाहिल गंवार औरत, ये तूने क्या किया? मेरा नया मिक्सर तोड़ दिया। अरे मिक्सर में हथौड़ी से मसाले कौन पीसता है? क्या करूं मैं इसका? अरे तू कुछ पूछती क्यों नहीं है? आज के बाद तू घर का कोई भी काम नहीं करेगी तब तक जब तक तू सारा काम सीख नहीं जाती अच्छे से। क्या करे मम्मी जी, हमसे तो हर बार कुछ न कुछ गलती हो जाता। बस बस मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, जा यहाँ से और जाके सारे काम पहले धीरे धीरे सीख अच्छे से। हाँ ठीक है मम्मी जी। कैसी जाहिल गंवार बहू मिली है मुझे, क्या करूँ मैं इसका?